हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जय सिंह मानवतावादी, चेन्नई से। भारत में जातियां, उनकी संरचना और उत्पत्ति जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किताब लिखी थी, उसका एक भाग हम आपको बता चुके हैं। आज हम दूसरा भाग बताने जा रहे हैं, यानी उसी किताब का अगला चैप्टर। दोस्तों, हमने आपको बताया कि पौधों, कीड़ों, चार पैर वालों, सांपों में, मछलियों में, पक्षियों में अलग अलग जातियों की पहचान बहुत तरीके से होती है, लेकिन आदमियों में यह बात बिल्कुल भी नहीं। ना तो बाल, न खोपड़ी, न बनावट, न चमड़ी का रंग, न मुँह और न शरीर, कोई दूसरा अंग ही एक आदमी से दूसरे आदमी को पृथक करने वाले किसी चिन्ह विशेष का प्रदर्शन करते हों। जन्म और वंशानुगत परंपरा के हिसाब से सभी मानव एक तरीके से ही होते हैं। बुद्ध धर्म का ये सार था। आगे बताया गया है, जो कहते हैं कि उपरोक्त कथन जो बौद्ध विद्वान माननीय निर्वाण प्राप्त श्री पी लक्ष्मी नरसू जी का था। फिर भी ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग वेद वाक्य को ब्रह्म वाक्य और ईश्वरकृत मानकर अपना उल्लू सीधा करने से बाज नहीं आते। जाति प्रथा को शोषण का मुख्य हथियार बनाकर सर्वसाधारण जनता के रक्त का खून चूसते रहते हैं और उनका शोषण करना ही उनका धर्म बन चुका है। 2546 वर्ष पहले बुद्ध ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था। बुद्ध का आंदोलन पूर्ण रूपेण मानवीय मूल्यों में समता पर आधारित था। मानव अधिकारों का संरक्षण और उसकी नैतिक प्रगति और विकास का अंतिम उद्देश्य था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत में कई शताब्दियों तक समता असमता विषयक संघर्ष चलता रहा। एक तरफ बुद्धिवादी, दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी, जातिवादी। 8वीं शताब्दी के आते आते इस्लाम के प्रादुर्भाव के प्रभाव, ब्राह्मणी षड्यंत्र और राजशाही में ब्राह्मणी वर्चस्व ने बुद्ध की समतावादी व्यवस्था में सेंध लगाकर प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, 8वीं शताब्दी आते आते ब्राह्मणवादी व्यवस्था राजशाही में छा गई और राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया। उनकी बुद्धि पर ऐसा कब्जा किया कि वो ब्राह्मणों के बिना कुछ भी नहीं करते। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस्लाम के आक्रांताओं या बाहर से आक्रमणकारियों से यह कहकर हाथ मिला लिया कि आप भी ईश्वरवादी, हम भी ईश्वरवादी, हम भी आत्मवादी और आप भी रूहवादी, आप भी अहले किताब और हम भी वेद वाले। आपके यहाँ पैगंबर आए और हमारे यहाँ अवतार आए। आपके यहाँ फरिश्ते तो हमारे यहाँ देवता आए। आपके यहाँ किस्मत तो हमारे यहाँ भाग्य है। आपके यहाँ गुलाम और लौंडियाँ तो हमारे यहाँ दास दासियाँ और देवदासियाँ। आपके यहाँ जन्नत दोजख तो हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक। अतः आपकी व्यवस्था और हमारी व्यवस्था तो एक जैसी ही है। आपके यहाँ अशरफ, अजलफ, जलील, कमीन तो हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तुम्हारी सेवा के लिए गुलाम, हमारी सेवा के लिए अतिशूद्र, अछूत और ये सभी हैं। फिर रही राजकाज की, सो हमारे यहाँ यह आदिकालीन सूत्र है कि वीर यु भोग्या वसुंधरा, अर्थात यह धरती वीरों के भोगने के लिए ही बनी है। अतः हमारे आपके मौलिक सिद्धांत तो एक समान ही है, इसलिए झगड़ा काहे का। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें और इन मुंडकों का विनाश करें जो किसी ईश्वर, आत्मा, वेद पुराण, भाग्य विधान, ब्राह्मण, ओलिया आदि को नहीं मानते। वे किसी को अधिकारी भी नहीं मानते। ये नास्तिक हैं। यहाँ के मूल निवासियों के बारे में ऐसा उन्होंने कहा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग थे। अल्लाह को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, भाग्य को भी ये बिल्कुल नहीं मानते, पुस्तकों को प्रमाण नहीं मानते। इस प्रकार ब्राह्मणवादी लोगों ने भारत में आने वाले प्रत्येक आक्रमणकारियों से हाथ मिला लिया और आने वाले प्रत्येक आक्रमणकारियों से मित्रता करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भारत में थोप दिया और स्थापित रखने में ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दी। स्वार्थ और शक्ति प्राप्त करने के लिए इन्होंने उनके धर्म संप्रदाय को भी अंगीकार कर लिया। भारत में असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जो बाबा साहब की इस बात को प्रमाणित करते हैं। पुपिल
पीपल लव प्रॉपर्टी मोर देन लिबर्टी, अर्थात लोग स्वतंत्रता से अधिक संपत्ति से प्यार करते हैं। इसको साकार करने में अग्रणी इस देश के वही लोग हैं जो अपने परिवारों की रक्त की पवित्रता और जातीय उच्चता का दम्भ रखते हैं। दोस्तों, ये एक था दूसरा चैप्टर जो हमने आपको बताया कि भारत में वर्ण व्यवस्था कैसे हावी हुई और बाहरी आक्रमणकारियों से हाथ मिलाकर इस देश में ब्राह्मणवाद व्यवस्था को थोप दिया और यहाँ के लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया अपने, और उनको डरा धमकाने के लिए ईश्वरवादी व्यवस्था की व्यवस्था कर दी, स्वर्ग नरक की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें और अपने आसपास सकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार करते रहें और नास्तिकता फैलाते रहें, क्योंकि जब तक आप तर्कशील नहीं होंगे तब तक आपको लोग लूटते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।